लेसी सिंह बिहार की राजनीति की एक दृढ़, अनुभवी और प्रभावशाली महिला नेता हैं, जिन्हें उनकी आयरन लेडी की छवि के तौर पर जाना जाता है। वे पूर्णिया जिले की धमदाहा विधानसभा सीट से 6-7 बार विधायक रही हैं और फिर 2025 के चुनाव में उनकी जीत ने उन्हें फिर से कैबिनेट मंत्री के पद पर पहुंचा दिया। उनका राजनीतिक सफर साधारण नहीं रहा। संघर्ष, व्यक्तिगत त्रासदी और पीठ पीछे छिपी राजनीति के बीच उन्होंने अपनी पहचान बनाकर रखी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। आज बात करेंगे बिहार कैबिनेट में शामिल हुई लेसी सिंह के बारे में। लेसी सिंह का जन्म 5 जनवरी 1974 को बिहार के कटिहार जिले के गौगाछी गांव में हुआ था। परवरिश के शुरुआती साल बहुत आसान नहीं थे, लेकिन उन्होंने घरेलू परिस्थिति और जिम्मेदारियों को मात देकर आगे बढ़ने का रास्ता चुना। उनकी शिक्षा की बात की जाए तो जानकारी के अनुसार उन्होंने 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त की है। इसके बाद उनका पूरा ध्यान सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों की ओर केंद्रित हो गया। लेसी सिंह का वैवाहिक जीवन भी बेहद संवेदनशील मोड़ पर रहा। उनके पति बुटन सिंह की हत्या हो चुकी है। बताया जाता है कि यह हत्या 2000 में कोर्ट परिसर में हुई थी और इस घटना ने न सिर्फ उनका निजी जीवन बल्कि राजनीतिक यात्रा की दिशा भी तय की। उन्होंने दुख को अपने राजनीतिक मिशन का हिस्सा बना लिया और उसी साल उन्होंने समता पार्टी से टिकट पर धमदाहा सीट से चुनाव लड़ा और बड़ी जीत हासिल की। उनकी स्थानीय राजनीति में शुरुआत भी धमदाहा से ही हुई है। शुरुआत में उन्होंने पंचायत स्तर और स्थानीय निकायों के मंचों पर काम किया और धीरे धीरे विधानसभा की राजनीति में कदम रखा। वे लगातार जनता के करीब रहीं, उनकी शिकायतों को समझा और उन्हें हल करने में जुटी। इन वर्षों में उन्होंने कई बार चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उनके लगातार निर्वाचित होने का यह सिलसिला उनकी लोकप्रियता, जनसमर्थन और कनेक्शन की बड़ी गवाही देता है। राजनीतिक कद में उनका आरोहण उल्लेखनीय है। वह बिहार विधानसभा के प्रमुख चेहरों में से एक रही हैं और कई बार मंत्री पद भी संभालती नजर आई हैं। पिछली सरकारों में उन्हें खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, सामाजिक कल्याण और आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विभाग मिले, जहां उन्होंने अपने अनुभव और नेतृत्व का बेहतर प्रदर्शन किया। 2025 में फिर मंत्री पद मिलने के बाद उनकी राजनीतिक शक्ति और भी ज्यादा मजबूत होती चली गई। उनकी चुनावी जीतें भी अपनी तरह की मिसाल हैं। 2025 में धमदाहा से उन्होंने करीब 55,159 वोटों के बड़े अंतर से बड़ी जीत हासिल की। यह जीत इस बात का प्रमाण है कि उनकी पकड़ न सिर्फ मजबूत है बल्कि उनके क्षेत्र में उनका जनाधार गहराया हुआ है। लेसी सिंह के राजनीतिक सफर में उनकी आयरन लेडी की छवि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समर्थक उन्हें ऐसा नेता मानते हैं जो अपने तरीके से काम कर सकती है और कठिन परिस्थितियों में भी पीछे नहीं हटती। उनकी दृढ़ता, निरंतरता और जनता से जुड़ाव उन्हें अपने विरोधियों से अलग करता है। उनकी संपत्ति और निजी जीवन को लेकर भी अक्सर चर्चाएं होती रहती हैं। उनके चुनावी हलफनामे के मुताबिक उन्होंने अपनी संपत्ति घोषित की है और उनकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत है। इसके अलावा उनकी लाइफस्टाइल में लग्जरी की झलक भी देखने को मिलती है। उनके पास काफी संपत्ति है और उन्हें हथियारों का भी शौक है। एक रिपोर्ट के अनुसार उनके पास राइफल और बंदूक है। उनके राजनीतिक विरोधियों से जुड़ी चुनौतियां भी कम नहीं रही हैं। पिछले कुछ चुनावों और सरकारों में यह आरोप उठे हैं कि उनका क्लाउड बहुत ज्यादा है, लेकिन उनके समर्थक इसे उनकी प्रभावशाली नेतृत्व क्षमता के रूप में देखते हैं। साथ ही 2022 में उन पर हत्या मुकदमे का इल्जाम भी लगा था, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सार्वजनिक रूप से उनका समर्थन किया था और आरोपों को खारिज कर दिया था। लेसी सिंह न सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र धमदाहा की मजबूत नेता हैं, बल्कि उनकी राजनीतिक यात्रा बिहार की लड़कियों और महिलाओं के लिए प्रेरणा भी है। एक ऐसी महिला जिसने व्यक्तिगत दर्द और कठिनाइयों की राजनीति में ताकत में बदला और अब राज्य की सत्ता में एक दबदबा नुमा भूमिका निभा रही हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लेसी सिंह का जीवन और करियर संघर्ष, धैर्य और राजनीति की समझ का एक बेहतर मिश्रण है। एक सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाली महिला जिसने निजी त्रासदी को अपने सार्वजनिक मिशन का हिस्सा बनाया, अपने क्षेत्र में लगातार विश्वास हासिल किया और अब बिहार की कैबिनेट में एक प्रमुख भूमिका निभा रही हैं। उनका यह सफर यह दर्शाता है कि बिहार की राजनीति में पुरानी गढ़ें बदल रही हैं और महिलाएं न सिर्फ भाग ले रही हैं बल्कि नेतृत्व की ऊंचाइयों को भी छूती हुई नजर आ रही हैं। तो लेसी सिंह का ये राजनीतिक सफर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।